चलिए शुरू करते हैं। अरावली का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? अरावली का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? मेघा, बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी। गुरु शिखर। नरेशी, गुरु शिखर। अंकिता, गुरु शिखर। ग्रेट, करेक्ट आंसर। अगला सवाल फिर से मेघा से होगा। राजस्थान में अरावली श्रृंखला की समुद्र तल से औसत ऊंचाई कितनी है? समुद्र हम लोगों को मालूम है क्या होता है। समुद्र हमें पता है, समुद्र का पानी क्या हम पी सकते हैं नरेश? नहीं सर। नहीं, नहीं पी सकते ना। अगर पी लिया तो क्या हो जाएगा? डायरिया हो हाँ। जाएगा ना, उल्टियां होंगी। तो हाँ ये सर। बहुत खारा होता है। तो खारे पानी का उसका कारण क्या है? उसके समुद्र के नीचे बहुत सारे ज्वालामुखी हैं, जो समुद्र में ये खारापन, ये जो मिनरल होते हैं ना, मिनरल वो ऐड करते रहते हैं। ठीक है। कितनी है ठीक है मेगा सर। इसकी ऊंचाई? 1600 सर। अंकिता, 930 मीटर। नरेशी, जल्दी दो, इतना टाइम नहीं है आज। हमें जल्दी जल्दी आंसर देना है। 930 सर मीटर। 930। ये तुक्का मारा है या पता है? नहीं सर, पता था, तुक्का नहीं था। पता था। सही जवाब है 930। वेरी गुड। ठीक है मेघा, फिर से गलती हो गई, कोई बात नहीं। अगला सवाल। निम्न में से अरावली पर्वतमाला का विस्तार सबसे कम राजस्थान के किस जिले में है नरेशी? ये सवाल आपसे है। उदयपुर, अजमेर, डूंगरपुर, राजसमंद, किस में है? अजमेर। अजमेर। मेघा, पता नहीं है सर। ये तो ऑप्शन में है ही नहीं, एक को तो चूज करना पड़ेगा। सर पक्का पता ही नहीं है मुझे। पक्का पता नहीं है? अच्छा ठीक है। अंकिता, अजमेर। अजमेर। अजमेर सही जवाब है मेरा। और जो आपकी जो पीडीएफ जो मैंने पेपर दिया था ना एक आपको, उसमें अरावली मैंने मार्क करी थी ना, हाँ हाँ सर। उस पेपर में देखो सबसे जो सकड़ी जगह है, सबसे कम राजस्थान में किस में, तो वो अजमेर में दिखाएगा सबसे कम। ठीक है। हाँ। अगला सवाल। निम्न में से राजस्थान में रघुनाथ पर्वत शिखर स्थित है, कहाँ स्थित है ये रघुनाथ पर्वत? मैं मेघा, शिखर। सीकर, ओके। नरेशी, शिखर। गीता, शिखर। सीकर सही जवाब। अच्छा, जब ये टेस्ट हमारे हम जब ये 100-200 टेस्ट हमारे हो जाएंगे और उनमें जो सबसे अच्छा परफॉर्म करेगा उसको मैं ये पेन दूंगा गिफ्ट में। ठीक है। ये पेन नजर आ रहा है आप लोगों को, गोल्डन वाला? हाँ सर। ये पेन है, ये मेरा पेन है। ठीक है। ये बहुत लकी पेन है, इसी से मैंने अपना एग्जाम लिखा था। ठीक है? तो ये पेन मैं उसको दूंगा जो टेस्ट में अच्छा परफॉर्म करेगा। ठीक है। क्लियर? हाँ यस सर। सर। आप लोगों को चाहिए ये पेन? सर चाहिए ना। अच्छा, चाहिए। ये गोल्डन कलर कलर का पेन है, बहुत फास्ट आप लोग लिख लिख सकते हैं इससे। तो मैं जाने से पहले, मतलब जब हमारे 100 टेस्ट पूरे हो जाएंगे, तब मैं ये पेन डिसाइड करेगा कि किसका असली हकदार कौन है। ठीक है। अगला सवाल। निम्न में से अरावली पर्वतमाला में स्थित राजस्थान के जिले की संख्या कितनी है? अंकिता, टफ क्वेश्चन है थोड़ा। 11। 11। ठीक है। नरेशी, 11। 11। मेघा, 11 ये सर। 11। अगला सवाल बताऊंगा इसका जवाब। अगला सवाल। अरावली पर्वत राजस्थान राज्य में कितने प्रतिशत भूभाग पर विस्तृत है? किसको अरावली बताना है पर्वत। सर? अंकिता, 9%। 9। मेघा, 9%। हम्म। नरेशी, 9%।
आप लोगों का ओके पहला सर। सवाल गलत हो गया। 11 जिले नहीं है, 16 जिले। ठीक है, 16 जिले कैसे हैं? क्वेश्चन फिर से पढ़ो। अरावली पर्वतमाला में स्थित राजस्थान के जिलों की संख्या। अरावली ऐसी नहीं है बिल्कुल, अलग जगह टूटी फटी भी अरावली है। सवाई माधोपुर में जो अरावली है वो कटी पिटी अरावली, एक विस्तृत भाग है अरावली का। अरावली अगर कुल मिला के देखा जाए तो सिरोही से पे आके खत्म हो जाती है आखिरी। सिरोही हाँ नीचे उदयपुर चित्तौड़गढ़ पे आके खत्म हो जाता है उसका विस्तार। हाँ सर। और हाँ। शुरू कहाँ से होता है? रघुनाथगढ़, सीकर, चूरू, झुंझुनू से, जो से हाँ जयपुर से अलवर से आती हुई पूरी खत्म हो जाती है ऐसी, है ना। लेकिन उसका हाँ कुछ कुछ कटा पिटा जो भूभाग है वो एक तो सवाई माधोपुर में है, टोंक में है ना। वो हाँ एक सर हम वो उसका एक विस्तृत भाग है। ठीक है, इस चीज को आप भूलना मत। तो 16 ऐसे जिले हैं, ठीक है। सबसे पुरानी पर्वत श्रेणी कौन सी है? मेघा, सबसे पुरानी पर्वत श्रेणी। अरावली का, अरावली है सर। काराकोरम, पीर पंजाल या नंदा देवी? अरावली है। अरावली। हाँ, नरीशी कौन सी है? अरावली। अंकिता? अरावली। अरावली, ठीक है, सही जवाब है आप लोगों का। देखो अरावली जो है ना, वो कुछ कुछ ऐसी थी। ये नजर आ रहा है डायनासोर। हाँ हाँ सर। तो हमें पता है डायनासोर के जमाने से अरावली थी। कौन से काल में अरावली जो थी वो आई थी? मतलब अरावली का जो कैम्ब्रियन। कौन सा? कैम्ब्रियन। ठीक है। प्री अच्छा, प्री प्री कैम्ब्रियन, ओके। केम्ब्रियन। अच्छा अच्छा, ठीक है, सही। प्री कैम्ब्रियन एज में, मतलब आप लोग को पता तो है ना प्री प्री कैम्ब्रियन है क्या? नरेशी क्या है ये? काला सर एक प्री एक काल है, केम्ब्रियन। ठीक है, एक काल का सब काल है, ठीक है। काल हाँ की एक श्रेणी है, ठीक है मेघा। समझ में आ रहा है ना क्या है प्री हाँ कैम्ब्रियन? ठीक है। तो ये डायनासोर हैं, तो इस ऐसी अरावली थी उस समय, ठीक है, मतलब अरावली थी। ठीक है, अब देखो, विश्व में सबसे लंबी पर्वत श्रेणी कौन सी है? एल्प्स माउंटेन, रॉकीज, एंडीज या हिमालय? नरेशी? एल्प्स, रॉकीज, एंडीज या हिमालय? सबसे लंबी, सबसे बड़ी नहीं, सबसे लंबी। हिमालय। अंकिता? हिमालय। मेघा? इंडीज सर। क्या बात है, मेघा का सही जवाब है। अब दोनों का गलत है, मेघा का सही है। जो एंडीज पर्वत माला है वो सबसे लंबी, ये दिख रहा है। एंडीज कहाँ पे? ये साउथ अमेरिका में। ये दिख रहा है। हाँ हाँ सर। ये देख रहे हो कितनी लंबी है। अमेजोन का रेन फॉरेस्ट, यहाँ से अमेजोन नदी बह रही है। अपने लेफ्ट हैंड साइड पे देखो, ये यहाँ से शुरू है और यहाँ पे बिल्कुल नीचे आके पैसिफिक ओशन, प्रशांत महासागर से लगती हुई एंडीज पर्वत श्रृंखला इतनी बड़ी है। ठीक है, ये इसका एरियल व्यू है, मतलब हम सैटेलाइट से खींचा गया फोटो है ये वाला। ठीक है, ठीक है सर। कौन सी है विश्व में सबसे लंबी? एंडीज। एंडीज। और एंडीज कहाँ पे? दक्षिण दक्षिण अमेरिका। अमेरिका। दक्षिणी अमेरिका। अमेरिका। भूगोल में पढ़ा नहीं था आप लोगों ने पहले, पढ़ा था सर। लेकिन भूल गए। बोलो भूल गए। सर ये तो पता है कि यहाँ पर है, पर ये पता है सबसे लंबी है विश्व में। मेघा ने यहाँ सही जवाब दिया, वाह मेघा, बहुत अच्छे। अगला सवाल, अरावली रेंज के बारे में। मतलब अरावली रेंज तो पता है ना, रेंज क्या होती है? श्रेणी, श्रृंखला। श्रेणी। हाँ। हाँ अरावली श्रृंखला या रेंज के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, ये राजस्थान हरियाणा और दिल्ली राज्य में चलता है, मतलब चलती है। गलती से मैंने चलता लिख दिया है। दूसरा कथन है, अरावली की सबसे ऊंची चोटी धौपगढ़ है। कौन सा सही है इनमें से? अंकिता? बनोली।
ये राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली राज्यों में चलती है। अच्छा, नरेशी, कौन सा सही है? वन ओनली। मेघा? वन नहीं है सर। वन ही है। अरावली पहाड़ियां गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली में चलती हैं, जिसे मेवाड़ पहाड़ियों के रूप में जाना जाता है। आपका जवाब वैसे सही है, क्योंकि लेकिन उसमें ऑप्शन में जो गुजरात नहीं था, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली, तो गुजरात भी होना चाहिए था। जवाब सही है आप लोगों का। दूसरा क्या था? गलत है। सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, नरेशी? शिखर। शिखर माउंट आबू। गुरु शिखर माउंट है। ठीक। अब हाँ। मैं आप लोगों से ये बोलूं, आप लोगों को क्या लगता है ये सवाल मैंने कहाँ से लिया है? ये एक ऐसा सवाल है जिसे मैंने नहीं बनाया। ये आप जानते हैं ये सवाल कौन से एग्जाम का है? बताइए। यूपीएससी का है। हाँ अंकिता, यूपीएससी। कौन से, क्या लगता है कौन से एग्जाम का सवाल है? ये तो नरेशी ने बिल्कुल सही अंदाजा लगाया है। ये यूपीएससी का ही सवाल है। ठीक है, तो ऐसे सवाल पूछे जाते हैं। लेकिन ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, आप लोग गलत जवाब भी देते हैं, लेकिन बस आपको दिखाने के लिए कि हाँ ऐसे सवाल पूछे जाते हैं। तो टफ भी नहीं है, इसलिए मैं कह रहा हूँ। अगला सवाल, सतपुड़ा रेंज के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। सतपुड़ा, मध्य प्रदेश, जानते हैं ना सतपुड़ा कहाँ पे है ना? भारत के मध्य में है ना, मध्य प्रदेश, और ये महाराष्ट्र का जो वाला पार्ट है वहाँ। ये 7 पहाड़ों की एक श्रृंखला है, पहला कथन। दूसरा कथन, श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी है। दोनों में से सही कौन सा है? वन ओनली। ये 7 पहाड़ों की एक श्रृंखला है। अच्छा, नरेशी, दूसरी लाइन ये है कि जो श्रृंखला है वो सबसे ऊंची चोटी है क्या? अमरकंटक। टू ओनली। वन ओनली, टू ओनली? हाँ मेगा, बोथ वन एंड टू? मालूम नहीं है। नहीं सर, मालूम ही नहीं है। महादेव, देखो अमरकंटक जो है ना, देखो सतपुड़ा जो श्रेणी है, पहले उसमें देखता था। सतपुड़ा की जो पहाड़ियां वो आती है महादेव पहाड़ियों के बीच। महादेव पहाड़ियों पर पचमढ़ी के पास धूपगढ़ 1350 मीटर सतपुड़ा श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी। तो पहला हमारा क्या हो गया, सॉरी दूसरा हमारा क्या हो गया, गलत। ठीक है। और एक महत्वपूर्ण शिखर है, ये दिख रहा है, ये सतपुड़ा की पहाड़ियां ऊंची चोटी। हाँ सर। ये कौन सी है? सतपुड़ा श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अमरकंटक। अमर। महादेव पहाड़ियों पर पचमढ़ी के पास धूपगढ़ सतपुड़ा श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी हाँ है। धूपगढ़ है, ना कि अमरकंटक। धूप। ठीक है, सर धूपगढ़। फिर नीचे देख। किसके नीचे? नीचे आ रहा नहीं क्या? क्या नीचे आ रहा है? ये तो इसके लिए बोल रही होगी अमरकंटक। अच्छा, हाँ नहीं, उससे नीचे आ रहा है। ठीक है, हाँ उससे नीचे आ रहा है। 1350 की जो मीटर हाइट है वो धूपगढ़ की, और 1127 किसकी है? अमरकंटक। ये कुछ पहाड़ियां हैं, ये दिख रहा है आपको, ये अजंता की, मैकाल, कैमूर की पहाड़ी, ये जो ये एरिया अरावली हमारी, माउंट आबू, गुरु शिखर। हाँ। ठीक है, इस तरह की पहाड़ियां हम पढ़ेंगे आराम से बैठ के। ठीक, इन पहाड़ियों के बारे में। अगला सवाल, इनमें से किसे नाकोड़ा पर्वत के नाम से भी जाना जाता है? क्वेश्चन थोड़ा टफ है अंकिता। नाकोड़ा पर्वत से जाना जाता है, नाकोड़ा पर्वत का दूसरा नाम? 56 की पहाड़ियां, मालखेत की पहाड़ी, धोनिया की पहाड़ी, या रानीवाड़ा की पहाड़ी?
रानीवाड़ा की पहाड़ी। नरेशी, जल्दी। मालखेत की पहाड़ी। मालकेत। मेघा, रानीवाड़ा। रानीवाड़ा की पहाड़ी। आप तीनों ही गलत हैं। इसका सही जवाब है छप्पन की पहाड़ी। ठीक है। नाकोड़ा जो पर्वत है वो आता है बाड़मेर में। एक नाकोड़ा दुर्ग भी है। नाकोड़ा का एक स्थान है। नाकोड़ा में एक जैन मंदिर है, बड़ा प्राचीन जैन मंदिर है। नाकोड़ा एक जगह का नाम है बाड़मेर। ठीक है, वहां पे एक कटी पिटी पहाड़ियां हैं, उन्हें कहते हैं छप्पन की पहाड़ियां। ठीक है। क्या कहते हैं लोग? राजभाई अब राजभाई आवाज आ रही है? राजभाई क्या आवाज आ रही है? भी हो रहा है करेक्ट। हाँ। तो छप्पन की जो पहाड़ियां हैं कहाँ स्थित हैं? बाड़मेर। बाड़मेर में। बाड़मेर। और इसे नाकोड़ा पर्वत के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। राजभाई अरे आवाज ही नहीं आ रही उसकी। राजभाई अब आवाज आ रही है? आ रही सर। अच्छा, अगर वीडियो ऑन करने में सक्षम हो तो वीडियो ऑन कर लो, टेस्ट चल रहा है। नहीं तो कोई बात नहीं। अगला सवाल, गिरवा का क्षेत्र उदयपुर को क्यों कहते हैं? हमें ये तो पता है कि गिरवा का क्षेत्र जो है वो उदयपुर को कहते हैं ना। हाँ सर, क्यों कहते हैं? लेकिन क्यों कहते हैं ये आपको बताना पड़ेगा। पहला ऑप्शन, सबसे पहले जो मेवाड़ है वो की राजस्थान की राजधानी के कारण कहते हैं। दूसरा, सबसे ज्यादा ऊंची पर्वत चोटियों के कारण। ठीक है। तीसरा, तश्तरी नुमा आकृति वाले पहाड़ों के कारण, या बनास के बहाव क्षेत्र के कारण। हमें ये पता है उदयपुर से बनास का बहाव निकलता है। ठीक है ना, राजसमंद, बनास, ये सब। बताइए इसका सही जवाब क्या है नरेशी? टाइम जा रहा है, जल्दी। सबसे पहले मेवाड़ राजधानी के कारण। तुक्का है या सही मतलब पता है? तुक्का ये सर, पता है मुझे। पता मेघा। नहीं मुझे। मेघा। पथरी नमक वाले पहाड़ों के पास। अच्छा, अंकिता। सर क्या पता। क्या पता? तो वो ऐसे जवाब की मुझे उम्मीद नहीं है। ठीक है। हाँ राजभाई। बनास के बाग क्षेत्र के कारण। बनास के भाव क्षेत्र के कारण गलत है। अंकिता गलत है। नरेशी का बिल्कुल गलत जवाब है। सही जवाब यहाँ पे सिर्फ एक का ही है, और वो है मेघा। कश्तरी नुमा आकृति वाले पहाड़ों के कारण। क्या हो रहा है तुम लोगों को आज? मेघा कितने घंटे पढ़ाई करी थी भाई? 20-22 घंटे? नहीं सर। अच्छा। आज ठान लिया है। जो सवाल किसी जिस सवाल का जवाब किसी से नहीं आएगा उसका जवाब मैं दूंगी। बाड़मेर में सिवाना पर्वत क्षेत्र स्थित छप्पन की पहाड़ियां हैं, नाकोड़ा पर्वत के नाम से भी जाना जाता है। अभी हमने देखा था। और इसका जो सही जवाब था गिरवा का क्षेत्र तश्तरी नुमा, मतलब जो उदयपुर है ना, उदयपुर। मान लो ये उदयपुर है, मेरे हाथ पे ये उदयपुर है। ठीक है। अब इस पे ऐसे पहाड़ियां बनी हुई हैं, ऐसे गोल मटोल गोल पूरा पहाड़ियों से घिरा हुआ है। तो ऊपर से कोई अगर देखेगा तो उसे लगेगा कि ये एक तश्तरी है। जैसे आप थाली में खाना खाते हो ना, स्टील की जो थाली होती है, साइड के उसके कोने उठे हुए होते हैं ना, हाँ तो वो कोने क्या नहीं दिखी क्या? नहीं खाते उसमें खाना? खाते हैं। कभी खाया तो होगा ना, अब अभी नहीं खाते तो कभी खाया, कभी देखी तो होगी वो थाली जिसके वो कोने उठे रहते हैं ऐसे वाले। नहीं हाँ देखी? सर, देखिए ना। अच्छा। तो इसी कारण क्या है, गिरवा का क्षेत्र उदयपुर को। ठीक है। अगला, जैसलमेर का किला किस पहाड़ी पे है? क्लास में भी ये मैंने बताया था। मेघा। त्रिकुट की पहाड़ी पर। नरेशी। त्रिकुट चिड़ी। की पहाड़ी पर। हाँ अंकिता। त्रिकुट। त्रिकुट की पहाड़ी पर। राजभाई। त्रिकुट की पहाड़ी।
किस किसने तुक्का मारा, पहले तो ईमानदारी से बता दो। अच्छा, सर ने राजभाई ने मारा तुक्का मारा। था। अच्छा अच्छा, सही जवाब है आप लोगों का। नरेशी इतना सीरियस क्यों है पता नहीं। जो त्रिकुट की पहाड़ी है वो सही जवाब। ठीक है, अगला सवाल मेघा का भी यहाँ सही जवाब है बिल्कुल। मेघा आज पूरा बैटिंग करने की फॉर्म में आई है। जरगा पर्वत चोटी उदयपुर के किस भाग में है? हमें ये मालूम है जो जरगा पर्वत है कहाँ है, उदयपुर में। बिल्कुल। एक एक पहाड़ की चोटी है ना, उदयपुर हाँ में। सर। तो वह जो पर्वत की चोटी है वो उदयपुर के किस भाग में है? दक्षिण पश्चिम, उत्तर पश्चिम, केवल पश्चिमी भाग में, या उत्तर पूर्व में? काफी टफ सवाल है राजभाई। दक्षिण पश्चिम। दक्षिण पश्चिम, अंकिता। दक्षिण पश्चिम। नरेशी। एक बार उत्तर पूर्व। आप लोग मुझे सोच के बताइए कि सबसे ऊंचे पहाड़ जो हैं वो पश्चिम में होंगे या पूर्व में होंगे। पहले तो मुझे ये बताओ। अरावली का विस्तार एक बार अपने दिमाग में फिर से लाओ कि पश्चिम में सबसे बड़े पहाड़ बनने चाहिए या पूर्व में। पश्चिम में। पश्चिम में तो बनेंगे सर। पश्चिम में बनेंगे। अच्छा, उत्तर में या दक्षिण में, अब ये भी बताओ। सोच के बताओ ये ऐसे क्वेश्चन है कि आपको एग्जाम में मिलेंगे लेकिन आपको इनका जवाब नहीं आता। एग्जाम में ही अपने दिमाग से सोच के इनका जवाब देना पड़ेगा। हाँ नरेशी। दक्षिण। मेघा। उत्तर पश्चिम सर। राजभाई ने क्या जवाब दिया था? दक्षिण पश्चिम। राजभाई का जो जवाब है वो बिल्कुल गलत है। अंकिता का जो जवाब है वो भी गलत है। सही जवाब यहाँ दिया है फिर से मेघा ने, और नरेशी का भी गलत है। और मेघा का जो जवाब था वो बिल्कुल सही है, उत्तर पश्चिम इसका सही जवाब है। क्या है इसका जवाब? उत्तर पश्चिम। उत्तर पश्चिम। मेघा, ईमानदारी से बताओ कितनी घंटे पढ़ाई करी है? पता नहीं सर। ठीक है, अगला सवाल। कौन सा रास्ता मेवाड़ से मारवाड़ आने के लिए प्रयोग होता है? एक दर्रा है छोटा सा जो मेवाड़ और मारवाड़ को जोड़ता है। झीलवा की नाल, सोमेश्वर की नाल, हाथीगुड़ा की नाल, या सारी, ऊपर जितनी भी हैं। नरेशी, जल्दी, टाइम सभी। नहीं है। ठीक है, सभी। डी। मेघा। सोमेश्वर की नाल सर। सोमेश्वर की नाल, ठीक है। अंकिता, जल्दी। हाथ किनार। हाथीगुड़ा की नाल। राजभाई। हाथीगोड़ा गिरनार। हाथीगुड़ा की नाल। इस बार बाजी मार ली है नरेशी ने। ये जितनी भी नाले हैं वो सब मेवाड़ और मारवाड़ को जोड़ती हैं। मेघा, इस बार क्या हो गया, गलत जवाब कैसे आ गया? और अंकिता, आज क्या हो रहा है भाई? हर हर बार गलत जवाब, ऐसा मत करो भाई। अगला सवाल, छप्पन के मैदान कहाँ स्थित हैं? छप्पन के मैदान, छप्पन की पहाड़ियां नहीं, छप्पन के मैदान कहाँ स्थित हैं? डूंगरपुर, बांसवाड़ा या प्रतापगढ़ का क्षेत्र? सिर्फ डूंगरपुर या बांसवाड़ा, सिरोही, बांसवाड़ा, या सारा, ऑल ऑफ द अबव? राजभाई, जल्दी आंसर दो। डूंगरपुर बांसवाड़ा प्रतापगढ़। ए, अंकिता। डूंगरपुर बांसवाड़ा प्रतापगढ़ सर। मेघा। सर डूंगरपुर बांसवाड़ा प्रतापगढ़। नरेशी। ये सब। ए। क्या बात है, बिल्कुल तालियां आप लोगों के लिए, इस बार तो सबने सही जवाब दिया है। सही जवाब यही है इसका। ये दिख रहा है आपको, मारवाड़ और मेवाड़। हाँ सर। हाँ, तो इसको जो कनेक्ट करने के लिए मेवाड़ के उत्तर उत्तरी दिशा में चलो। मेवाड़ से हम आ गए राजसमंद, राजसमंद से पाली, और पाली से एक रास्ता जा रहा है
जीलवा की नाल जो है वो पाली से रास्ता है, ठीक है। उसको देसुरी की नाल भी बोलते हैं, पगलिया की नाल भी इसी को बोलते हैं, पगलिया, देसुरी और जीलवाड़ा। अगली कौन सी थी हमारी? सोमेश्वर की नाल, सोमेश्वर। हाथीगुड़ा की नाल। अभी पाली के पास ही एक क्षेत्र आता है रणकपुर। एक पिक्चर आई थी बोल बच्चन के नाम से, किसने देखी थी? नहीं देखते अजय सर। हाँ, तो उसमें एक रणकपुर जो जगह है वो दिखाई गई है, ठीक है। तो ये भूलना मत, सारी नाले हैं ना, हैं ये पाली और राजसमंद में ही। जितनी भी ये नालों के नाम दिए हैं सब पाली और राजसमंद में, सब जोड़ते हैं, ठीक। इनमें से किस नदी का उद्गम अरावली पर्वत श्रेणी से नहीं होता है? नरेशी, बहुत इजी सवाल है वैसे। भाई। भाई राज भाई, जल्दी। डाई। अंकिता, डाई। मेघा, डाई। ढाई। सही जवाब है बिल्कुल आपका। ट्रिक क्या थी हमारी? जब जबेलू को सूखा साबुन दो ताकि वो सो जाए, स्व से सोम, है ना। टुकड़ी जवाई बाणगंगा अगर निकलती, ठीक है। अगला सवाल अंकिता से है। मेजा बांध किस नदी पर स्थित है? बना, सोम, जाखम या कोठारी? मेजा बांध, जल्दी अंकिता। मेजा बांध किस नदी पर स्थित है? बना, सोम, जाखम या कोठारी? सोम। ओम, नरेशी, हरी। अंकिता, ओ सॉरी मेघा, कोठारी है सर। राज भाई। कोठारी। सही जवाब इसका कोठारी नदी ही है। अंकिता क्या हो रहा है आज? ऐसे कैसे काम चलेगा? सही तो कुछ ऐसा दिखता है ये बांध कोठारी नदी पे जो स्थित है, ये रहा, ये दिख रहा है बड़ा सा, हाँ सर। तो ये मेजा बांध, ठीक है, मेजा। ठीक है, हमारे सवाल इतने ही थे। तो आज आप लोगों ने खराब प्रदर्शन वैसे नहीं किया, लेकिन जो लोग अच्छा प्रदर्शन करते थे उन लोगों ने खराब कर दिया। ऐसा क्यों है भाई? सर क्या आज हम कारण? पढ़े ही नहीं थे। आज हम पढ़े ही नहीं थे। नरेशी, हाँ सर। क्या यही जवाब आपका भी है कि आज हम पढ़े ही नहीं थे? पढ़े तो थे सर। फिर गलत हो गया सर। गलत हो गया, चलिए कोई बात नहीं। ठीक है। मैं आज अटेंड किया। मैं कोई बात नहीं, अटेंड किया है। लेकिन हाँ, कभी कभी ये भी होता है कि हम बहुत ज्यादा बार सही जवाब दे देते हैं तो फिर हमारा गलत होना शुरू होता है। तो उस ओवर कॉन्फिडेंस में आप लोगों को नहीं आना है, और टेस्ट आपके ऐसे ही होते रहेंगे, ठीक है। और बाकी लोग, काजल तो आएगी नहीं अब, है ना? 2 दिन तक नहीं आएगी। 2 दिन की हो रही है सर उसकी। कोरोना शादी इतना enjoy करेंगे। कोरोना इतना फैल रहा है और लोग शादी में जा रहे हैं। खैर, क्या बोलें अब। ठीक है, चलिए आज को यहीं समाप्त करते हैं। हमारा जीके वाली क्लास में क्या चल रहा था? भारत का भौतिक स्वरूप। स्वरूप। भारत का भौतिक स्वरूप, ठीक है। एक एक बच्चे ने डायग्राम डाला है बना के, कलरफुल डायग्राम है, वो किसने बनाया है? काजल ने। काजल ने। अच्छा, इतना मतलब अच्छा डायग्राम बना के खुद फिर, अच्छा इसलिए बनाया होगा उसने, अच्छा, ताकि छुट्टी पे जा पाए। चलिए ठीक है। उस क्लास को भी पीडीएफ हम भी देना सर। हाँ, ये वीडियो रिकॉर्ड करके ये ग्रुप पे डलेगा ये वीडियो, ठीक है। पीडीएफ भी भेज देना सर। क्या भेज देना? पीडीएफ। पीडीएफ फाइल? हेलो। अच्छा, इंग्लिश में तो आप लोग कोई बोलता नहीं है, शेयर द पीडीएफ फाइल। ग्रुप पे चलिए भेज देंगे सर। ठीक है, एक बार बोल ठीक बोल है के बताओ, बोल के बताओ एक बार। सर। हाँ हाँ, शेयर द पीडीएफ फाइल। काइंडली शेयर द पीडीएफ फाइल,
हाँ काइंडली शेयर द पीडीएफ। ऐसे ही धीरे धीरे 1-2 सेंटेंस से शुरुआत होगी, लेकिन करनी है आप लोगों को, ठीक है? चलिए, ठीक है सर। बाय।